स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 पूरी बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक का आज सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा और सबसे आसान तरीके से, जिसमें कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसका सारणी याद रखना जरूरी है। अगर याद नहीं है तो उस सारणी को सामने रखना होगा, सामने नहीं रखोगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, सारे तरीके बताए जा चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इसका बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है, सारणी जो याद कराएगा उसका तरीका सब पहले जा करके अध्ययन करें, तब आकर के एक्सरसाइज 8.2 की तरफ आए। ठीक है, अगर आपको सारणी याद नहीं है, इसका जो टेबल है वो, तब तक आप इस एक्सरसाइज को नहीं बना पाएंगे। और अगर याद नहीं है तो सामने रख करके लगातार देखना होगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालें, जिसमें एक नंबर में दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिएगा बीच में कुछ नहीं दिया है, आपके बुक में बीच में कुछ नहीं दिया है। तो जब बीच में कुछ नहीं दे, इसका मतलब है कि वो गुना में है। ठीक है, ये साइन 60 और इंटू कॉस 30 का मतलब हुआ कि यह गुना में है। ठीक है, तो देखिए साइन 60 का मान आप लोग को पता है, याद है ना। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। देखिए याद नहीं कीजिएगा, याद नहीं रखिएगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, √3/2 याद रखना बहुत जरूरी है जी, याद नहीं रहेगा सारणी मजा नहीं आएगा। इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान याद है ना, जो साइन 60 का मान उधर होता है वही ना इधर से कॉस 30 का मान होता है। तो कॉस 30 का मान भी हो जाएगा हमारा √3/2 और प्लस साइन 30 का मान कितना, 1/, क्या होता है जी, साइन 30 का मान होता है 1/2 और गुना कॉस 60 का मान भी यही होता है जो साइन 30 का मान होता है 1/2। हल कर लीजिए आसानी से, कोई परेशानी नहीं है। √3 में √3 से गुना करोगे क्या होगा, √9 का वर्गमूल 3 और बटा 2 दूना क्या हो जाएगा जी, 2 दूना हो जाएगा 4 और प्लस 1 और बटा 2 दूना क्या 4। इसे कर लीजिए, बटा का जोड़ कर लीजिए, 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4, 1 में करेंगे 3 से तो क्या होगा 3 और फिर प्लस 4 एकम 4, 1 में 1 से करेंगे 1, 3 1 क्या हो जाएगा 4 और बटा हो जाएगा 4, भाग करोगे यहाँ पे कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, यानी आपका फाइनल रिजल्ट इसका क्या हो गया 1 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस मान रखना था और निकाल देना था, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आज हम आप लोगों को इस एक्सरसाइज के साथ साथ यह भी बताएंगे कि त्रिकोणमिति में पाई का जो मान है डिग्री में वह 180 डिग्री होता है, और इसकी जगह पर पाई का प्रयोग कैसे करते हैं, आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो बने रहिएगा, साथ साथ चलिएगा और कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए। ऐसे ही केवल मत देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, तब मजा आएगा पढ़ने का। देख लीजिए इसको, तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और साथ में कॉपी कलम लेकर के बैठने पे पढ़ाई का आनंद अलग होता है। चीज़ें नोट भी करते हैं हम साथ में, जो क्वेश्चन मिलता है हम उसे बनाते भी हैं। अब चलेंगे इसके 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूरा एक्सरसाइज आज बताने वाले हैं A to Z। ये एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं। टोटल 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत आसान है। क्या करेंगे जी इसको, आप भी बनाना शुरू कर ही दिए होंगे, कुछ लोग बना भी लिए होंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, याद है कितना होता है
tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 होता है जी 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 का मान यहाँ लिख देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का मान देखिए cos पे स्क्वायर है, आपको कैसे सोचना है कि cos पे स्क्वायर है 30 डिग्री है तो हमें लिखना है cos 30 का मान। cos 30 का मान क्या होता है √3/2, और ये cos पे स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसके मान पे स्क्वायर है। ये cos पे स्क्वायर जो आप देख रहे हैं लिखने का तरीका होता है cos पे स्क्वायर लिखा जाता है, tan पे स्क्वायर लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि cos 30 का जो मान है, cos 30 का मान जो √3/2 है उसके स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है यहाँ पे, यहाँ दे देंगे होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब 2 और गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और प्लस √3 का स्क्वायर √9 का वर्गमूल क्या 3, और बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर √9 का वर्गमूल 3, और बटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखिए प्लस 3/4 और माइनस 3/4 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ 2 एकम 2, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 1 का 2 का आंसर क्या आया 2। ध्यान से देख लीजिए इसको। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको पहले मिटा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री और जोड़ cosec 30 डिग्री। इस पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन है। देखिए cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है आपका क्या 1/√2। याद है ना, सब बताया जा चुका है, टोटल आप लोग का क्लियर है। 1/√2 और sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 याद रखने के लिए आपको cos याद रखना है, cos से sec पता चल जाएगा। cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो sec 30 का मान क्या होगा उसका उल्टा, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, 2 बटा क्या होगा √3, और प्लस cosec 30। cosec 30 का मान याद रखने के लिए आपको भी मान क्या याद रखना होगा साइन का। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1, यानी केवल 2। इसके बटा में क्या छुपा है 1 छुपा है, ठीक है। अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, बटा का जोड़ कर देते हैं। 1/√2 और बटा ये √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, √3 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। इस √3 में √3 से भाग करोगे 1, 1 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और प्लस 1 में करेंगे यहाँ से तो √3, और √3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अब 1/√2, 1/√2 और गुना का चिन्ह देंगे, √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। ऐसे ही ना करते हैं जी, 1/√2 और गुना √3 चला गया ऊपर और नीचे आ गया क्या 2 + 2√3, ठीक है। अब देखिए, अब गुना कर लीजिए, 1 में √3 से गुना करोगे क्या होगा √3 होगा ना। चलिए, और इस √2 में 2 से जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2√2, 2 क्या हो जाएगा 2, 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर √2 में √3 से मान लीजिए गुना करते हैं तब उस कंडीशन में √6 होता है, लेकिन अगर वही 2 है और एक √3 है या √2 है तो यहाँ पे √4 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 2√2 होता है। इसका सब शुरू में बताया जा चुका है, रूट वाला कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है पहले वीडियो में। ये सब आपका क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। रूट का गुना, तो अब √2 में 2 से गुना किए तो 2√2
और प्लस है यहाँ पे प्लस, तो चलिए प्लस देते हैं। रूट 2 में रूट 3 से करेंगे तो ये 2 तो रहेगा ही, इस रूट 3 में जब रूट 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा रूट 6। अभी बताए ना कि जब रूट का रूट से गुना होता है तो उसका मान, उसका रिजल्ट रूट में आता है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, रूट 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, इस 2 रूट 2 और 2 रूट 6 में कौन बड़ा दिख रहा है आप लोग को? इसमें कौन बड़ा दिख रहा है? इसमें बड़ा है 2 रूट 6, उसको पहले लिख दीजिए, काम आसान हो जाएगा। रूट 3 और बटा ये 2, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6 और प्लस क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 रूट 2। अब नीचे है हमारा 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2। हम चाहें तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। आगे हल करने के लिए इसका हम करेंगे परिमेयकरण। 9th में आप लोग को परिमेयकरण करना बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे परिमेयकरण, चलिए करते हैं हम परिमेयकरण। इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा होगा रूट 3 और बटा 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2, 2 रूट 6 और प्लस 2 रूट 2, और क्या देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, ऐसे ही ना करते हैं। और 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2 जो है यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 2 और बटा 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 2, ऊपर भी माइनस और नीचे भी क्या, माइनस। अब चलिए गुना कीजिए, आगे का प्रक्रिया बढ़ाइए। रूट 3 में कीजिए गुना 2 रूट 6 से। रूट 3 में जब 2 रूट 6 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। रूट 3 इंटू यह 2 रूट 6 और माइनस क्या, माइनस 2 रूट 2। मैंने पहले क्या, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। रूट 3 में गुना करेंगे आप तो होगा 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 2। थोड़ा भी डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है, बस ध्यान देना है। और बटा यह हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको तो पता ही है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 2 रूट 2 का होल हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। चलिए अब हम यहाँ पे जब रूट 3 में 2 रूट 6 से जब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 6 में जब 3 से करेंगे तो क्या होगा, 6 त्रिका 18, ठीक है। और माइनस जब रूट 3 में 2 रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 रूट 3 में जब रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट 6, ठीक है। और बटा यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है, यहाँ पे 2 रूट 6 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और गुना रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 36 और रूट 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, और माइनस इस 2 का स्क्वायर 4 और गुना इस रूट 2 का स्क्वायर रूट 4 और रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 रूट 18 और माइनस 2 रूट 6। यहाँ पे हम चाहें तो इस रूट 18 को अगर टूटने वाला है तो इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 2 तिया 6 और तिया 18, यही तरीका ही है। अगर टूटने वाला रूट है तो उसको तोड़ दो, एकदम इजी, हर स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई लाइन नहीं है जिसमें हम कुछ डायरेक्ट लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए बस। माइनस 2 रूट 6, माइनस 2 रूट 6, ठीक है। प्रत्येक स्टेप पे 10th में ना स्टेप वाइज स्टेप पे नंबर मिलता है। ऐसा नहीं 4 गुना 6 माइनस 5 है तो सोचा 4 6 24 माइनस 5 19 लिख दिया डायरेक्ट, वैसे नहीं। आपके माइंड में चलेगा 19, लेकिन आप 24 माइनस 5 तब 19 लिखो, ठीक है। और बटा यहाँ देखिए 4 6 24 और माइनस 4 दूना 8, ठीक है। 4 6 24 माइनस 4 दूना 8।
अब आगे बढ़ाते हैं इसको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ मिटा दे रहे हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इधर मिटा दें। ठीक है, इधर मिटाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं टोटल। चलिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 और गुना, ये 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 हो जाएगा रूट से बाहर, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √2, अंदर बचेगा √2, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 2√6, 2√6, और बटा ये 24 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, हमारा काम नज़दीक हो रहा है, अब धीरे धीरे सब आसान हो गया। 2 तिया 6, ऐसे मत कीजिए। अब क्या करते हैं, 6 लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, 2 यहाँ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या ले सकते हैं, कॉमन, 2 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, और जैसे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे और भी हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं जी। हम चाहे तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्या हम यहाँ पे 2√2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम 2 लेते हैं। चलिए यहाँ पे बचेगा 3√2 और माइनस √6, 3√2 माइनस √6, और बटा होगा हमारा 16, बटा क्या हो जाएगा 16। हमने क्या किया, दोनों में देखा 2 है तो हमने 2 ले लिया कॉमन। हम चाहते तो ये √2 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे समझे ना, यहाँ पे √3 हो जाता, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये 2 से 16 कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो 3√2 और माइनस √6 और बटा हो जाएगा हमारा 8। 3√2 माइनस √6 और बटा क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, यानी यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 2 का 3 आपके समझ में आया कि नहीं आया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 3 आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, अब 4 भी उतना ही, उससे भी बेहतर तरीके से समझाने वाले इसको। देखिए, 37 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। जब तक क्वेश्चन में चैलेंज नहीं हो तब तक बनाने मजा नहीं आता है। अच्छा, आप क्रिकेट आप लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और सामने वाली टीम 12 रन पे ऑल आउट हो गई, आपको 13 रन बनाने, मजा आएगा? और 6 ओवर का मैच है, हम लोग क्या छोटे 30-30 मिनट 1-1 घंटा में जब खेलना होता है तो 6-6 ओवर 8-8 ओवर गांव में खेलते हैं ना, वैसे ही मान लीजिए 6 ओवर का मैच खेल रहे हैं, वो 12 रन पर लुढ़क गई पूरी टीम। 6-7 लोग थे, सभी आउट हो गए। 11 लोगों का प्लेयर, 11 प्लेयर का टीम बनाना ना बड़ी मुश्किल होता है। जब एक गाँव में हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो 10-12 बच्चे एक बार गए, 6-6 लोग हो गया। और कभी कभी जब फील्ड की तरफ जाना होता है तो वहाँ पर तो 22 नहीं 24, 25, 26 हो जाता है, तो वो भी काम चला लिया जाता है, उसी में मज़ा ही नहीं आता है। जब सामने वाली टीम भी जब थोड़ा सा कंपटीशन दे तो अच्छा लगता है। तो जब क्वेश्चन में थोड़ा सा चैलेंज हो, थोड़ा कैलकुलेशन हो, तब उसका मज़ा लीजिए, बड़ी शानदार होता है वो। sin 30 का मान क्या होता है जी, सबको याद है? sin 30 का मान 1/2 होता है। tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है 1। कहाँ से आता है 1? tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, तो 1/√2 बटा 1/√2, तो 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे 1 होगा। tan 45 का मान हो जाता है 1। अब आते हैं जब cosec 60 के तरफ, तो cosec 60 sin 60 का उल्टा होगा। sin 60 बराबर √3/2 होता है। बार बार उल्टा पलटी पलटी उल्टा इसलिए कह रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो कि मरते दम तक आप त्रिकोणमिति का 3 नहीं भूलें। आगे का छोड़िए, शुरुआत उसका बेसिक एक एक इसका कन समझना है। sin 60 का उल्टा cosec 60 sin 60 बराबर √3/2, तो cosec 60 बराबर हो जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो परेशानी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और सेक 30 का मान क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस 30 बराबर होता है √3/2, तो √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 2/√3 लिख देंगे। बार बार उल्टा पलटी कहेंगे ताकि आपका माइंड जो है इतना उलट पलट जाए कि उसमें कोई ऐसा विकल्प ही नहीं बचे गड़बड़ होने का। प्लस cos 60, cos 60 बराबर क्या होता है, इधर से sin 30 और उधर से cos 60 इक्वल sin 30 का मान 1/2 और उधर से cos 60 का मान क्या 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 और प्लस cot 45 का मान, cot होता है tan का उल्टा, tan 45 1, तो cot 45 1/1 और 1/1 तो वही क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। चलिए कोई परेशानी, ऊपर कर लीजिए बटा का जोड़ घटाओ, नीचे कर लीजिए इसका बटा का जोड़, तब इसके कैलकुलेशन बढ़ाएंगे। आगे इधर इसके बटा में क्या छुपा है, 1 छुपा है, तो इसके बटा में जब 1 छुपा है तो क्या हो जाएगा, 2 1 √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा √3 में 1 से गुना करोगे होगा √3 होगा, और प्लस इसके बटा में छुपा है 1 से करेंगे इसमें तो 2√3 होगा, 2√3 से 1 में गुना करोगे तो हो जाएगा 2√3। ठीक है, 2√3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्या, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा 2 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लाते हैं आपको √3 2 का एलसीएम क्या होगा, इसके बटा में 1 छुपा है, वही 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचेगा 2 और 2 दूना क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो गया जी 4 हो गया। ठीक है, अब फिर आते हैं 2 से 2 कैंसिल, बचेगा √3 से 1 में करेंगे तो होगा √3, प्लस में हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखो जी यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, इसके बटा में छुपा है 1 से करेंगे इसमें 2√3 और 2√3 से 1 में करेंगे होगा क्या 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। चलिए 1√3, इसके पीछे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1√3 है, 1√3 और 2√3 मिला के क्या होगा 3√3 होगा, 3√3 और माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा 4 और बटा हो जाएगा 2√3 और बटा, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 4 और प्लस 1√3 और 1√3 कितना हो जाएगा ये 2√3 और 1√3 मिल करके हो जाएगा 3√3 और यहाँ 4 तो रहेगा ही और ये हो जाएगा हमारा 3√3। कोई दिक्कत, 4 का 4 लिख दिए और प्लस 1√3 और 2√3 मिला के 3√3 और बटा है हमारा 2√3, 2 क्या है √3 है। अब चलिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को दो ऐसे 3√3 और माइनस 4 और बटा ये चला जाएगा क्या, यहाँ पे 2√3 तो रहेगा ही और यहाँ पे दे देंगे क्या, भाग करना है तो गुना, ये 2√3 चला जाएगा ऊपर और क्या होगा नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3√3 आ जाएगा हमारा नीचे, 4 प्लस 3√3 या 2√3 से और 2√3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा हमारा क्या ऊपर 3√3 और नीचे बचेगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब आगे का जो स्टेप है उसको हम बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसके पहले हमको मिटाना होगा ये, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि हम इसको मिटा दें। चलिए मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए वीडियो का एक और फायदा है, मान लीजिए जैसे हम क्लास ले रहे हैं और आपने पढ़ा, मैंने 1 बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया और आप फिर घर आए आपने प्रैक्टिस किया। इसमें क्या है ना कि आप इसको अगर 1 बार समझ में नहीं है, 2 बार नहीं है, 3 बार नहीं है, तो आप इसको 13 बार देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे। 2 बार 3 बार 4 बार में तो पूरा क्लियर हो ही जाता है, अगर 1 बार में नहीं भी हुआ तो। चलो जी यहाँ पे आओ, 3√3 माइनस 4 और बटा 4 प्लस 3√3,
4 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है कि हम क्या करें कि बड़ा वाले को पहले रखें, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 2 जोड़ 3 है चाहे 3 जोड़ 2 है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि परिमेयकरण करने में थोड़ी आसानी होती है। तो 3 रूट 3 माइनस क्या है 4, और बटा हम यहाँ लिख सकते हैं 3 रूट 3 और प्लस क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 4। कोई दिक्कत इससे? 3 रूट 3 प्लस 4 ये बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका मान 1.73 कुछ आएगा, तो और गुना करेंगे तो क्या होगा, वो 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसका कर लेते हैं हम लोग परिमेयकरण। यहाँ पे कर देंगे क्या, गुना का चिन्ह देंगे। तो 3 रूट 3 प्लस 4 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 रूट 3 और माइनस हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ऐसे ही ना परिमेयकरण होता है। और बटा हो जाएगा हमारा क्या 3 रूट 3 और माइनस 4। ठीक है, अब देखिए 3 रूट 3 माइनस 4, 3 रूट 3 माइनस 4, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यह 2 बार है ना, तो 6 गुना 6 6 का स्क्वायर, 7 गुना 7 7 का स्क्वायर, तो 3 माइनस रूट 3 3 रूट 3 माइनस 4 और 3 रूट 3 माइनस 4 जब गुना करना हो तो आप इसको लिख सकते हो 3 रूट 3 और माइनस 4 का होल लिख सकते हो स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। और बटा यह हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका तो सूत्र पता ही है आप लोग को, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। जब तक कैलकुलेशन थोड़ा नहीं हो क्वेश्चन का मजा नहीं आता यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे। ये काम हम लोग वहां करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद है ना, ए स्क्वायर और प्लस क्या बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 4 और माइनस 2ab, माइनस 2 ए का मान 3 रूट 3 और इंटू बी का मान है 4 और बटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और रूट 3 का स्क्वायर होगा रूट 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 16। ठीक है, ऊपर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और गुना रूट 3 का स्क्वायर रूट 9 और रूट 9 का वर्गमूल 3 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और माइनस 2 तिया 6 और 6 चौका 24 हो जाएगा क्या रूट 3 और बटा हो जाएगा 9 तिरका 27 और माइनस क्या हो जाएगा 16, 27 माइनस क्या हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे 9 तिरका 27 और प्लस 16 और माइनस 24 रूट क्या हो जाएगा 3 और बटा 27 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, 27 और प्लस 16 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 रूट 3 और बटा यहाँ पे 27 9 तिरका 27 और प्लस यह क्या यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे एक मिस हो गया है और माइनस क्या हो जाएगा आपका 24 रूट 3 और बटा 27 माइनस 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जब 27 में 16 जोड़िएगा तो क्या होगा जी 43 और माइनस 24 रूट 3 और बटा हो जाएगा आपका 11। 43 माइनस 24 रूट 3 और बटा हो जाएगा 11। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर समझ में आ रहा हो तो यह भी बताइए। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 के तरफ। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो पूर्व की भांति मान रखते चलेंगे।
5 गुना मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे स्क्वायर का मतलब हुआ कि cos 60 का जो मान है, cos 60 का मान क्या होता है जी, cos 60 का मान होता है 1/2, इसका होल क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 sec 30, 4 sec 30 का मान क्या होगा जी, sec 30 का मान होगा रूट 3/2 होता है मान cos का, तो इसका हो जाएगा 2/√3 का होल हो जाएगा क्या स्क्वायर, और माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, और बटा √3 का स्क्वायर √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, और बटा चलिए बटा में क्या 1 का स्क्वायर 1, और बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और प्लस √3 का स्क्वायर होगा √9 का वर्गमूल 3, और बटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 5 एकम 5, और बटा क्या हो जाएगा जी 4, और प्लस 4 चौका 16, और बटा क्या हो जाएगा 3, और माइनस होगा यहाँ पे हमारा 1, और बटा में क्या 1/4 जोड़ 3/4, इसका कर लिया जाए बटा का जोड़, 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 से 4 में भाग करेंगे 1 एकम क्या होगा 1, और प्लस 4 एकम 4, 1 तिया 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बटा में क्या छुपा है, इसके बटा में छुपा है 1। अब इसका कर लेंगे आगे हम लोग, इसका करेंगे कैलकुलेशन। आगे का कैलकुलेशन हम आपको यहाँ बताते हैं, इसको मिटा करके बताते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी आप लोग को होने वाली नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मिटाएंगे। वीडियो के अंत में हम आप लोग को होमवर्क देने वाले हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ देखिए, ये 4 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 1 का एलसीएम क्या होगा जी 12 होगा ना, 4 तिया 12, और 3 पचे क्या हो जाएगा तो 15, और प्लस 3 चौका 12, और 4 में 16 से करेंगे तो 16 चौका 64, और माइनस 1 12, 12 एकम 12, और बटा 1 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, ये तो हो गया है, 3 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। चलिए जी 64 और में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा 79, 64 में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा 79, 79, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 12, और बटा 12, और बटा क्या हो जाएगा 4/4। अब देखिए इधर का मिटा दें, 79 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा जी 67 यानी 67, और बटा क्या हो जाएगा 12, और गुना ये 4 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, आपका हो जाएगा आंसर 67/12, यही हो जाएगा आपका रिजल्ट। इसके बाद ये जब आप लोग समझ गए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 1 का 5 क्वेश्चन आप समझे कि नहीं, क्योंकि अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य देना है, यानी यहाँ पे दिखा देना है कि कैसे हमारा ये उत्तर हुआ, यह जो भी हुआ कैसे आया। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री जो है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो हम क्या लिख देंगे tan 30 के जगह पर 1/√3, और बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और उसका क्या हो जाएगा होल यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 2 में 1 से गुना करोगे क्या होगा 2 एकम 2, एक क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है
देख लीजिएगा ध्यान से, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। आसान है लेकिन गड़बड़ा देते हैं बहुत सारे लोग। एक नीचे और प्लस यह हो जाएगा आपका क्या, 1 का स्क्वायर 1 और बटा √3 का स्क्वायर √9, √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बटा में क्या छुपा है, 1 छुपा है, यानी ये हो गया हमारा 2 बटा √3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 3 3 3 एकम 3 और प्लस 3 एकम 3 1 एकम 1, यानी 2 बटा √3 और क्या हो जाएगा बटा 3 1 4 और बटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिए 2 बटा क्या हो जाएगा हमारा √3 और गुना का चिन्ह देंगे, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे एक बात समझना होगा आप लोग को, यह 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर बच्चा 3 नीचे √3 गुना 2 यानी 2 √3। एक बात बताइए, इस 3 के अंदर 2 ठो √3 छुपा हुआ है, क्योंकि √3 गुना √3, यहाँ पे देखिए √3 गुना √3 बराबर √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3, यानी एक 3 के भीतर 2 ठो √3 छुपा है। यह एक 3 के भीतर 2 ठो √3 छुपा है, एक 3 के भीतर 2 ठो √3 छुपा है और बटा नीचे 2 √3। इस √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बटा 2। √3 बटा 2 किसका मान होता है, sin 60 का। √3 बटा 2 मान होता है किसका, sin 60 का। यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी sin 60 डिग्री। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, समझ में आ गया है उसे भी बताइए, नहीं समझ में आया है इस बात का भी चर्चा कीजिए। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के तरफ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलेंगे 2 का 2 के तरफ। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन आपका सामने है, ए ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी है 1, सी है sin 45 डिग्री और डी है 0। तो चलिए इसका हल करते हैं, क्योंकि इसका औचित्य भी तो हमें देना है ना, डायरेक्ट तो इसमें से लिखना नहीं है। 1 माइनस हमारा क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान होता है क्या, 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए जी, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 और बटा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 1 में से 1 गया तो 0 और 1 क्या हो जाएगा 2, और 0 में जब 2 से भाग करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा कितना, ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब चलते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। sin 2a बराबर 2 sin a बताना है कि ये कब सही होगा, जब a बराबर 0 डिग्री हो, b 30 डिग्री हो, c 45 डिग्री हो और d क्या हो, 60 डिग्री हो। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से रख के चेक कर लेते हैं। तो a बराबर 0 डिग्री रखने पर, a बराबर 0 डिग्री रखने पर क्या होगा हमारा, देखिए sin 2 × 0 डिग्री और बराबर 2 sin a, यानी 2 sin यहाँ पे क्या 0 डिग्री। चलिए साइन यहाँ पे हो जाएगा, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 बराबर 2 sin 0। sin 0 का मान क्या होता है जी, sin 0 का मान होता है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये दोनों इक्वल हो गया। कब इक्वल हो गया, a बराबर 0 डिग्री रखने पर ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। अब चलेंगे 2 का क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। कई बार यह भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
चारों ऑप्शन आपके सामने है, cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है ना, 1/√3 और बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 - tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और इसका हो जाएगा होल क्या स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 2 एकम 2 और बटा क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √9 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 3। इसके बटा में क्या छुपा है 1 छुपा है। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा क्या 2/√3 और 1 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, 1 तिया 3 और 3 एकम 3, 3 से 3 में भाग करेंगे 1 होगा और 1 एकम हो जाएगा 1। चलिए 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 3 में से 1 गया तो 2 और बटा 3। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 2/√3 और गुना 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। 2 से 2 क्या होगा, क्या बताएं आप लोग को कि 1 3 के अंदर कितना √3 होता है 2 ठो, यानी ये हो जाएगा √3 गुना √3। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं इस √3 को कटा देने के लिए। √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे √3 बचेगा। बताइए √3 किसका मान होता है जी, √3 मान होता है किसका tan 60 का, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी कितना tan 60 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये 2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 जिसमें 0 डिग्री से बड़ा है a + b 0 डिग्री से बड़ा है, a + b का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और इससे बड़ा या बराबर है 90 डिग्री और a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं यहाँ पे। देखिए चूंकि tan बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3, या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे tan a + b, tan a + b बराबर हम लिख सकते हैं tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही ना आया था लास्ट में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इस √3 के बदले हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ tan है तो आप tan हटा दो, यहाँ पे क्या बचा a + b बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, a + b बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, tan कैंसिल हो जाएगा, a + b बराबर 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, a + b बराबर 60 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, पुनः अब देखिए tan a - b बराबर है tan a - b बराबर है आपका 1/√3। ठीक है, याद कीजिए tan में किसका मान 1/√3 होता है 30 डिग्री का, या हम लिख सकते हैं tan a - b बराबर हम लिख सकते हैं क्या tan 30 डिग्री, इसके बदले नहीं लिख सकते हैं tan कितना डिग्री 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan कैंसिल कर दो, यहाँ पे बचेगा a - b और बराबर क्या a - b बराबर क्या यहाँ पे tan 30, tan कैंसिल हो गया है, क्या बचा है केवल 30 डिग्री बचा है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं हम हल कर लेते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से हल कर लीजिए इसको, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर 2 है आपका a - b बराबर कितना 30 डिग्री और b है हमारा क्या
ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री है। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ पे माइनस बी प्लस बी तो डायरेक्ट कटने वाला दिख रहा है, तो कटने वाला दिख रहा है तो यहाँ पे घटाने की जरूरत कोई नहीं है, डायरेक्ट आप माइनस बी प्लस बी क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब घटा रहे हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं घटाने की जगह पे। आप घटा करके भी बना सकते हो, जोड़ करके भी बना सकते हो, यहाँ पे जोड़ करके बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि चिन्ह बदलने की झंझट नहीं है। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, या समीकरण 2 एवं 1 को, समीकरण 2 एवं समीकरण 1 को क्या करने पर, जोड़ने पर। आप घटा करके भी बना सकते हो, आप जोड़ करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने विलोपन विधि में पढ़ा है। माइनस बी और प्लस बी क्या होगा, कट जाएगा, डायरेक्ट कटेगा। ए के और ए के कितना हो जाएगा, 2a बराबर ए, 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए हो जाएगा a बराबर 90 डिग्री और बटा हो जाएगा 2, कट जाएगा कितना बार में, 45 बार में, यानी a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 45 डिग्री। अब इस a के मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इस मान को रख लेते हैं समीकरण a में, 1 में, एक है हमारा क्या, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या था हमारा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही ना था। यानी a का मान कितना आया है, a का मान आया है 45 डिग्री और b हमें निकालना है, बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यानी b बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री और प्लस 45 इधर आएगा, माइनस 45 हो गया, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री। देखिए a आ गया 45 डिग्री और b आ गया 15 डिग्री। क्वेश्चन में बोला था ना कि हमें क्या होगा, हमारा a का मान बड़ा है b के मान से, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य असत्य बताना है कारण के साथ। चलिए कारण भी देते हैं और यहाँ पे यह देखते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी सही है कि नहीं है। आइए जांच करते हैं उत्तर की पुष्टि के लिए। ऐसे तो यह सही नहीं दिख रहा है क्योंकि साइन ए प्लस बी का सूत्र ही होता है अलग, ये सूत्र नहीं होता है, ठीक है, जिसकी चर्चा आप लोगों को 10th के बाद साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका चर्चा आप लोग को 11th में है, 11th में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग कुछ मान रख के चेक कर ले। चलिए जब ये बराबर है तो सभी मान को रख करके ना बराबर आना चाहिए, एक आध मान रख के बराबर आने से थोड़ी होगा। जितना मान आप रखें, यहाँ पे 30 रखें, यहाँ 60 रखें, यहाँ पे 90 रखें, यहाँ पे 45 रखें, कुछ भी रखें और वही मान यहाँ पे रखें, तब दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तब जाके सत्य होगा। तो चलिए हम रख लेते हैं कि माना कि a बराबर 30 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं कि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री रखने पर, 60 डिग्री रखने पर, अगर एक भी मान रखने पर बराबर नहीं आता है तो यह असत्य है। 5 मान रखने पर भी अगर सत्य आ जाए और 1 मान रखने पर भी असत्य आता है तो यह असत्य है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, आप 1 मान रख करके बनाओ, 2 4 रखने का जरूरत नहीं, ऐसे अपना चेक कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए साइन हो जाएगा क्या हमारा, a के जगह पर क्या रखे 30 डिग्री और प्लस b के जगह पर क्या रखे 60 डिग्री। मन से रखना, अपने मन से रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर साइन a का मान क्या रखना है 30 डिग्री और प्लस साइन b का मान क्या रखना है 60 डिग्री, ठीक है। साइन 30
और प्लस 60 ब्रैकेट के अंदर है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है इधर 1/2 और प्लस साइन 60 का मान होता है क्या, √3/2, √3/2। या साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है ना, बराबर है। देखिए 2 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, प्लस इसमें भाग कर दीजिए, हो जाएगा यहाँ पे √3। 1 बराबर 1 जोड़ √3/2, क्या ये दोनों इक्वल है, यह बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं है। अगर आपका कोई मान रख के सत्य आ भी जाता है तो एक मान रखने पर यह अगर असत्य आ गया तो यह असत्य है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यह क्या है, असत्य है, यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह दोनों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके, यह था हमारा 4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब चलेंगे हम लोग 4 का क्वेश्चन नंबर 2 के। 2 नंबर क्वेश्चन है कि थी बताना है वही सत्य असत्य, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जैसे देखिए साइन थीटा के मान में साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2। साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा है 1/2, 0 से बड़ा है 1/2, 1/2 से बड़ा है 1/√2 और 1/√2 से बड़ा है यह √3/2 और इस √3/2 से भी बड़ा है 1। ये सब एक दूसरे से बड़े हैं, ये बड़ा है जी, भाग करके 1.732, इसका जब वर्गमूल निकाल के 2 से भाग करोगे तो पता चलेगा। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1.414 समथिंग आएगा, भाग करके देखिएगा, इससे बड़ा होगा यह, इससे बड़ा होगा यह, इससे बड़ा है यह। ठीक है, और जब बड़ा है तो इसका मतलब है कि 2 नंबर वाला बात हमारा क्या है, यह सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ ही साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। वैसे ही 3 नंबर क्वेश्चन है इसका कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है, यह बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो देखिए जैसे आपने साइन का निकाला वैसे ही आप कॉस का भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, कॉस के लिए देखना है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, ये तो साइन का उल्टा होता है जी, रिवर्स होता है साइन का, उल्टा नहीं। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3 क्या होता है 2। कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0। तो अब देखिए ये थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कह रहा है कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये वृद्धि हो रही है। यह एक जो है यह 1 से √3/2 बड़ा है, 1 से √3/2 बड़ा नहीं है, 1 बड़ा है। 1 से √3/2 बड़ा नहीं है, यह छोटा है। ठीक है, यानी 1 बड़ा है किससे, √3/2 से। √3/2 बड़ा है किससे, 1/√2 से। यानी ये सब 1 बड़ा है इससे, यह बड़ा नहीं है, इससे यह बड़ा होता 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 है, तब जाकर यह कथन सत्य होता है। लेकिन इसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ
क्या हो रहा है, मान घटते जा रहा है। जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा असत्य। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको समझिए, थीटा के सभी मानों पर, पहले इसको मिटाएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए 4 नंबर इसका देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। साइन इस सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये संभव, ये सही है। ये 0 और 1 जो है, यह 0 बराबर नहीं है 1 के, यह 1/2 है, यह बराबर नहीं है √3/2 के। बस एक 45 डिग्री ही है, बस एक 45 डिग्री ही है जिसमें दोनों का मान बराबर, यानी 1/√2 1/√2 होगा। बाकी ऐसा कोई मान नहीं है जिसमें यह बराबर हो। 90 डिग्री तक ऐसा कोई मान नहीं आपको मिलेगा जिसमें बराबर ये हो। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह कथन हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। सत्य कब होता है, जब साइन 0 और कॉस 0 दोनों का मान बराबर होता है। साइन 30 और कॉस 30 दोनों का मान बराबर होता है। साइन 45 कॉस 45 तो होता ही है बराबर। साइन 60 भी कॉस 60 के बराबर होता है, साइन 90 भी कॉस 90 के बराबर होता है। तब जाकर के क्या होता है, सत्य होता है। लेकिन यह बराबर नहीं है, इसलिए असत्य है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी पूछ रहा है कि क्या कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है। तो आइए इसकी जांच करते हैं। देखिए tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 0 डिग्री बराबर होता है 0। tan 0 डिग्री बराबर होता है 0। तो हमें पता है कि चूंकि cot 0 डिग्री बराबर क्या होगा 1/tan 0 डिग्री, 1/tan 0 डिग्री होगा ना। हमें कॉट करना चाहिए, तो 1/tan 0 का मान कितना होता है 0 और 1/0 का मान कितना होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यानी यह कथन क्या है हमारा, यह कथन हमारा सत्य है। ठीक है, कि कॉट a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। चलिए हमारा चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो चुका है, एक्सरसाइज 8.2। अब हम 2 क्वेश्चन देंगे आपको मात्र होमवर्क में, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि डिग्री में पाई का मान होता है 180 डिग्री, यानी जहां भी अगर आप पाई देखेंगे समझ जाना है कि यह 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है साइन π/2 प्लस कॉस π/3 और माइनस tan π/4। ठीक है, तो इसका हल आप लोग को करना है। जहां पाई है वहां पे क्या रखिएगा 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर π/3 प्लस कॉसेक स्क्वायर π/4 और प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/6। इसका मान आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आज के क्लास का आनंद लिया है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।